हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीसीएल के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, अगर हम आज देखें तो 10 फरवरी 2022 को बीपीसीएल का स्टॉक 372.70 पे ओपन हुआ, 368.50 का लो बनाया और 373.50 का हाई 370.05 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 2 बजने वाले हैं लगभग। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो अभी तक 46,01,577 जनरेट हुआ है। कंपनी की मार्केट कैप 80,294 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो है 357.40 का और हाई है 503 का। अगर हम देखें तो ये अपने 52 वीक लो की तरफ काफ़ी क्लोज है। आइए बात करते हैं अपडेट की। बीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन, जैसा कि आपको पता है, फाइनेंशियल ईयर 2022 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंडा था, लेकिन अभी भी ये कल्मिनेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी भी वेट एंड वॉच मोड में है, यानी वेट एंड वॉच मोड में है अभी भी बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, क्योंकि बायर्स जो अभी तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहे थे, उन लोगों ने अपने अपने पैर पीछे कर लिए हैं। राइट। अब क्यों किए हैं, इसका कारण भी बड़ा साफ है, आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री इज इन वेट एंड वॉच मोड अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आफ्टर द कंसोर्टिया दैट सबमिटेड एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट डेवलप्ड कोल्ड फीट। दोस्तों, कोल्ड फीट का मतलब ये यहाँ पे मतलब सेंस ये है कि इन लोगों ने अपने अपने पैर पीछे कर लिए, यानी इनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है, कई कारण है, जैसे कि जो चेंजिंग डायनेमिक्स है फॉसिल फ्यूल मार्केट की, यानी फॉसिल फ्यूल जो मार्केट है उसका जो डायनेमिज्म है, जो डायनेमिक्स है, वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। एज यू ऑलरेडी नो दैट कि सिचुएशन हर सेकेंड, हर मिनट, हर दिन, हर घंटे बदल रही है। अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की तरफ, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ। तो फॉसिल फ्यूल्स से डिपेंडेंसी कम हो रही है, लेकिन इतना ड्रास्टिकली हमें कम होता हुआ नहीं दिखाई देगा। अभी ये बना रहेगा, इसका दबदबा आने वाले टाइम में भी। दैट्स वाई हम इसको ब्लू चिप स्टॉक बोल सकते हैं बीपीसीएल को। उसको खरीदने के लिए पॉकेट गहरी होनी चाहिए, इतना आसान नहीं है। राइट। और उसको लेकर के जो कंसोर्टिया है, यानी जो उसके मेंबर्स हैं, उन सब ने अपने अपने इंटरेस्ट में कमी दिखाई है, जिसके चलते फाइनेंस मिनिस्ट्री को वेट एंड वॉच मोड में जाना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, कंसोर्टिया में बहुत सारे लोग थे, अलग अलग इंटरेस्टेड लोग थे, जिसमें अब फाइनली अगर हम देखें तो सिर्फ एक बचा है। 6 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनको देखने को मिले थे, यानी भारत सरकार को, जिसमें सिर्फ एक बचा है जिसका नाम वेदांता है, वेदांता लिमिटेड। अब वेदांता अकेला यहाँ पे बोल रहा है कि बीपीसीएल के को ख़रीदने के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टेज है, उसी में अभी वेदांता पड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। राइट। और ऐसा माना जा रहा है कि वेदांता हो सकता है, अगर ट्रांजैक्शन कल्मिनेट होता है, इन दैट सिचुएशन जो है मैनेजमेंट को अंडरटेक कर सकता है, यानी बीपीसीएल का जो मैनेजमेंट बिजनेस है उसको अंडरटेक कर सकता है। और ये एक्विजिशन जो होगा, ये अप्रोप्रिएट प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट के आधार पर हो सकता है, यानी मैनेजमेंट फ़ी मॉडल के आधार पर हो सकता है। ये एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको मैं बता रहा हूँ, जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। स्पेसिफिक फंड होगा जो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के थ्रू सेटअप किया जाएगा, ताकि पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट को बैंक रोल कर सकें विदाउट लिवरेजिंग वेदांताज ओन बैलेंस शीट। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी वेदांता अपने बैलेंस शीट को ना यूज़ करते हुए वो किसी स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर्स के रूप में एक स्पेसिफिक फंड सेटअप किया जाएगा, जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस होगा। सेंडर जो है अभी भी इस स्टेज पर जो है फ्रेश एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट नहीं किया है, हालांकि वो कर सकता है क्योंकि एक ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन किया नहीं अभी तक। गवर्नमेंट अभी भी करंट जो प्रोसेस है उसको होल्ड करी हुई है
और ट्रांजैक्शन एडवाइज़र जो है अटेम्प्ट करेगा वो पोटेंशियल बायर्स को परस्यू करने के लिए, ताकि उनको वापस टेबल पे रिटर्न किया जा सके, यानी डिस्कशन कंटिन्यूअस किया जा सके, थोड़ा नरम गरम करके। अगर हम देखें दोस्तों तो जो मैटर है जब तक ये सेटल होता है, बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन विल रिमेन एट द ड्यू डिलिजेंस स्टेज, यानी अभी भी ये ड्यू डिलिजेंस की स्टेज में पड़ा रहेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो नए पोटेंशियल बायर्स आएंगे वो भी तो ड्यू डिलिजेंस करेंगे ना, कि नहीं करेंगे। पुराने वाले जो कर चुके हैं वो इंटरेस्टेड थे लेकिन उनके पैर ठंडे पड़ गए। अब नया जो आएगा वो ड्यू डिलिजेंस करेगा, उसके बावजूद भी वो पता नहीं इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा, राइट। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी, लेटेस्ट अपडेट थी बीपीसीएल को लेके। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई, इफ़ यू गॉट इट देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर।